Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is government budget. Okay. So first of all we know the meaning of budget. आप देखते हैं, हमेशा सुनते हैं कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, बजट पास करने वाली है. ठीक है. आप सुनते तो बहुत टाइम से आए हैं, लेकिन आपको मैं क्लियरली और डिटेल में बता देती हूँ कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, कैसे पास करती है गवर्नमेंट. आप देखेंगे कि आज जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना और हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या करना, इंक्रीज़ करना और वेलफेयर करना कंट्री का. ठीक है. अब इसके लिए क्या चाहिए होगा कि अगर हम ये सब चीज़ें चाहते हैं कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट इंक्रीज़ हो, वेलफेयर हो सोसाइटी का, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है कि वो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्या करें, परफॉर्म करें. ठीक है. अब इसके लिए क्या चाहिए होगा गवर्नमेंट को कि बहुत सारी उसको किसकी ज़रूरत होती है, इट रिक्वायर्स ह्यूज एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड. इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होता है, बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना होता है और उसके लिए उसको क्या करनी होगी, बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है और पॉलिसी परफॉर्म करनी होती है. ठीक है. द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम इस बजट. इन सभी जो चीज़ों का सॉल्यूशन है ना, वो क्या है, बजट. बजट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, आप देखेंगे आपके घर में कभी मैरिज होती है तो आप पहले से ही एक रोड मैप प्रिपेयर कर लेते हैं. आप पहले से ही प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें कि कितने लोगों का भाई अरेंजमेंट करना है. ठीक है. हमारे जो हम अपनी जो भी पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसमें कितने मेंबर्स होंगे, कितने लोगों का हमें सिटिंग अरेंजमेंट करना है. ठीक है. कितने रूम्स हमें बुक कराने हैं. ठीक है. कितने लोगों को खाना हमें लंच प्रिपेयर कराना है, डिनर प्रिपेयर. तो ये सब चीज़ आप पहले से ही क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, जिससे कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो आपको ईजिली क्या हो जाए, ऑब्टेन हो जाए. ठीक है. आप देखेंगे कि आपके घर में भी आपके पापा मम्मी को जब सैलरी मिलती है तो वो पहले से ही क्या कर लेते हैं, एक रोड मैप प्रिपेयर कर लेते हैं ना, कि कितनी तो रिसिप्ट होगी इस मंथ, हमको क्या क्या एक्सपेंडिचर करना है. ठीक है. तो ये पहले से ही हम सारे क्या कर लेते हैं, अपनी प्री प्लानिंग कर लेते हैं. ठीक है. इसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसको अपनी कंट्री का बहुत डेवलपमेंट करना है. ठीक है. और डेवलपमेंट करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा कि ग्रोथ रेट को भी इंक्रीज़ करना होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी परफॉर्म करना होगा. तो कितना किस पर एक्सपेंडिचर किया जाए जिससे कि ग्रोथ रेट क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए. ठीक है. तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बजट प्रिपेयर करती है. और व्हाट इज़ बजट? अ बजट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिजिकल ईयर. क्या होता है बजट? एक डॉक्यूमेंट है जो कंटेन करता है बहुत सारी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो कि हम कमिंग फिजिकल ईयर में परफॉर्म करना है. तो व्हाट इज़ फिजिकल ईयर? फिजिकल ईयर है आपका कमिंग, आपका जो ईयर है लाइक 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ये क्या होता है, हमारा फिजिकल ईयर. ओके. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट? इट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट. क्या है ये आपका एनुअल स्टेटमेंट है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर. इसमें क्या किया जाता है, आइटम वाइज रिसिप्ट एंड पेमेंट्स को गवर्नमेंट क्या करती है कि कितने उसको कमिंग जो ईयर है उसमें कितने उसको रिसिप्ट होने वाला है और कितने उसके एक्सपेंडिचर होंगे. ठीक है. किस पर उसको स्पेंड करना है और किस पर उसको रिसिप्ट होगी. और फिजिकल ईयर आपको बताया मैंने 1 अप्रैल टू 31 मार्च. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है ना तो कौन कौन से पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना होगा कब जब हमारा बजट प्रिपेयर किया जाता है, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं. ठीक है. अब फर्स्ट क्या पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स. अब जो आपको गवर्नमेंट बजट है वो हर लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, लाइक सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी और लोकल. तो सारे गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये सारे बेसिस पर आपका क्या होता है, बजट प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी, स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी और आपकी कौन करेगी, लोकल गवर्नमेंट भी. तो बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ यूनियन बजट. बट जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना वो हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रल बजट. ठीक है. और बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट. कई बार आपका 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ यूनियन बजट. तो बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नोन एज यूनियन बजट. ओके. अब कैसे बजट पास होता है, कैसे कब इसको पास करना है, इट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन सच अ डे एज द प्रेजिडेंट में डायरेक्ट. कब होगा ये, जब ये पार्लियामेंट में हमारे जो बजट है वो प्रेजेंट होता है और जब प्रेसिडेंट इसको डायरेक्ट करता है तभी हमारा बजट है वो पास हो जाता है. अगर ऐसा नहीं होता तो हमारी जो फरवरी है उसका जो लास्ट वर्किंग डे है तब हमारा जो बजट है उसको हम
क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें क्या होगा, एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर प्लान नॉट एक्चुअल। अब बजट में आपका क्या रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं आपके, जो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट का, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का जो एस्टिमेट कर रहे हैं, ये सब क्या होते हैं, प्लान्ड होते हैं, नॉट एक्चुअल फिगर। ठीक है, आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, ये क्या होगी, आपकी प्लान्ड है ये सब, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर कि कितना रिसिप्ट होने वाला है कमिंग ईयर में, और कितना हमको एक्सपेंडिचर होने वाला है, कितना हमें टैक्स में रिडक्शन हो रहा है, टैक्स इंक्रीज़ हो रहा है या टैक्स डिक्रीज़ हो रहा है, कितनी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, पेट्रोल के रेट कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़, ये सब किस में पता लगता है हमें, बजट में ही तो। बजट में गवर्नमेंट क्या करती है, बजट पास करती है और उसमें बता देती है कि आने जो हमारा फिजिकल ईयर है उसमें कितने आपके किस किस चीज़ के प्राइसेस कितने रिड्यूस होने वाले हैं या कितना इंक्रीज़ होने वाले हैं। आप बोलते हैं ना कि ये गवर्नमेंट अच्छी है, ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं, या बीजेपी की अच्छी है या फिर गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो ये सब क्या है कि गवर्नमेंट जो बजट अच्छे से प्रिपेयर कर लेती है या जो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेती है, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है वो इजीली अगर हमें अचीव हो जाता है, तो गवर्नमेंट इट मीन्स अपना जो उसका बजट, जो प्लानिंग वो कर रही है, उसकी प्लानिंग क्या थी, बहुत ही परफेक्ट था। इट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्टिव था कंट्री का, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हमें इंक्रीज़ करनी अगर हमें अचीव हो जाती है तो इट। So students, after discussing meaning of government objective and its important points, we are going to start new topic, that is objectives of government budget. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर किया जाता है, गवर्नमेंट किन किन ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में रख के हमारा गवर्नमेंट जो हमारा बजट है वो क्या करती है, प्रिपेयर करती है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट जो बजट बना रही है उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे करती है रीएलोकेशन, देखते हैं। फर्स्ट क्या है आपका, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज़। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है आपको, टैक्स कंसेशन देती है और क्या प्रोवाइड कराती है आपको, सब्सिडीज़। टैक्स कंसेशन कैसे देगी, लाइक टैक्सेस आपके क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, ठीक है। और सब्सिडीज़ में क्या कर दिया कि कुछ ऐसे जो आपके बिजनेस हैं या ऐसे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज़, ठीक है। इट मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है जिससे कि जो बिज़नेस हैं वो लार्ज लेवल पर क्या हो सके, रन हो सके, ठीक है। कुछ टैक्स कंसेशन दे देती है हमें, टैक्सेस को क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसे बहुत टाइप के बिजनेस होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है आपका, लार्ज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, लेकिन जो उसका रिटर्न मिलता है उसको आपको नहीं पता कि रिटर्न मिलेगा, और जो रिटर्न होगा वो बहुत ही लेस होता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट में कौन इन्वेस्टमेंट करती है, आपकी गवर्नमेंट, ठीक है। क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनके पास इतना मनी होता है, ना ही वो इतने लॉसेस को क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में कौन इन्वेस्टमेंट करती है, आपकी गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या है आपका, सेकेंड, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ। कैसे करती है रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ इनकम एंड वेल्थ को, क्या करेगी कि आपका जो इनकम और वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए, आपका इक्वली, ठीक है। तो क्या करेगी, जो पुअर पीपल हैं उनके लिए तो क्या बनाती है, न्यू पॉलिसीज़ बनाती है, और जो रिच पीपल हैं उनके लिए, उन पर क्या करती है, हैवी टैक्स रेट क्या करती है, चार्ज करती है, ठीक है। उनसे टैक्स लिया और कहाँ पर चार्ज करेगी, कहाँ पर उसको स्पेंड करेगी, जो पुअर पीपल हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। जिससे कि जो पुअर पीपल हैं उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जा सके और उनका क्या किया जा सके, डेवलपमेंट, जिससे कि जो इनइक्वालिटी आ रही है इनकम और वेल्थ के बीच में वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट क्या आपका, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है, देखिए आप ऊपर एरो का साइन है ना, तो मैंने एक डायग्राम शो किया हुआ है, ये हमारा क्या है, ट्रेड साइकिल, ठीक है। अभी ट्रेड साइकिल में ऊपर आप देख रहे हैं जब हमारा जो कर्व है ऊपर जा रहा है, इट मीन्स ये कौन सा पीरियड, हमारा बूम पीरियड। बूम पीरियड में क्या होता है, आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बहुत अच्छे से रन होती है, सभी को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिल रहा है। लेकिन जो आप नीचे जो ये कर्व आ रहा है तो वो कौन सा पीरियड है आपका, डिफ्लेशन। क्या आ जाता है, कई बार डिप्रेशन आ जाता है, डिफ्लेशन आ जाता है, रिसेशन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो जाती हैं,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम रन होती हैं, इट मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट है वो लोगों को बहुत कम मिलता है, ठीक है, तो इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। लेकिन बूम पीरियड में क्या होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों को मिल रहा होता है, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छे से रन हो रही होती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, इट मीन्स बूम और रिफ्लेशन के बीच का जो डिफरेंस है उनको क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है, with the help of government budget. That is the third objective of government budget. It is economic stability. Next one is management of public enterprises. आप देखेंगे रेलवे, ठीक है, और आपका पोस्ट ऑफिस, पोस्टल सर्विसेज, ये आपकी क्या होती हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज है ना, तो इनको कौन मेंटेन करता है, आपका गवर्नमेंट, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े जो आपके इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की क्या नीड होती है ज़्यादा, तो उनको भी कौन मेंटेन करता है, आपका गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये क्या है, आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। नेक्स्ट आपका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ग्रोथ रेट क्या करना, इंक्रीज़ करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखना, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो ग्रोथ रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके, ठीक है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो करेगी, ग्रोथ रेट अच्छा होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नेशनल इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, पर कैपिटा इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज़। इट मीन्स नए नए प्रोजेक्ट्स लाती है, ठीक है, बजट में नई नई पॉलिसीज़ को अनाउंस करती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट क्या हो सके, इंक्रीज़ हो सके। नेक्स्ट क्या है आपका सिक्स, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। आप देखेंगे किसी रीज़न का तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन कहीं बहुत ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होता, इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वहाँ रन नहीं हो रही होती है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर क्या प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, न्यू पॉलिसीज़ देती है आपको, कि जिससे कि जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ है वो रिमूव हो सके और इक्वली सब रीजन्स का इक्वली क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये क्या थे आपके ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। फर्स्ट क्या था, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। सेकंड इज डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्या है आपका सेकंड, रिड्यूसिंग inequalities in income and wealth. Third one is economic stability. Fourth क्या है, management of public enterprises. And fifth is economic growth. And sixth is reducing regional disparity. These all are the objectives of government budget. Why government prepare budget, what's the reason, what's the objective, so these all are the objectives of government बजट, ओके। अब क्या होता है कि जब भी गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है, तो जो लोग गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर कर रहे होते हैं उन लोगों के, एक अच्छी बात बताती हूँ आपको, जब भी गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है और जो गवर्नमेंट के साथ जो भी लोग प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनके जो कनेक्शंस हैं फ़ोन के, वो कट क्या कर दिए जाते हैं, कट, जिससे कि कोई भी जो हमारा बजट से रिलेटेड कोई भी बात है वो बाहर ना जा सके, और कोई भी जैसे कि टैक्स के रेट इंक्रीज़ होने वाले हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने नोन को बता सकते हैं ना, तो इसलिए जो टैक्स के कनेक्शंस हैं वो, सॉरी, जो आपके फ़ोन के कनेक्शन हैं उन लोगों के लिए कुछ समय के लिए कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में, सबसे पहले मीनिंग देखा बजट का, फिजिकल ईयर देखा, व्हाट इज़ फिजिकल पीरियड क्या होता है, आपका यूनियन बजट क्या होता है, ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे बजट से रिलेटेड, गवर्नमेंट बजट से देखे रिलेटेड, और अब हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। थैंक यू। If you face any problem at the time of watching video, students, you can ask me, you can consult with me about any topic, okay. Thank you, have a nice